नमस्कार साथियों व मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं कृष्ण कन्हैया, नवीन राजस्थान स्कूल सांगानेर जयपुर। लॉकडाउन के दौरान हमने कुछ विशेष कक्षाओं का आयोजन किया गया है जो छात्रों के लिए एग्ज़ाम की दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण है। ऐसी कक्षाओं में आज हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है क्रिया। क्रिया का अंग्रेजी रूपांतरण वर्ब होता है। जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया को विभिन्न आधारों पर विभाजित किया जाता है। जो सबसे महत्वपूर्ण आधार है विभाजन का वो कर्म का आधार है। तो आज हम देखेंगे कर्म के आधार पर क्रियाएं दो प्रकार की होती है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। आज हम जब ये पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले देखते हैं सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया जिस क्रिया को कार्य संपन्न करने के लिए कर्म की आवश्यकता होती है, अर्थात क्रिया का फल कर्म को प्राप्त होता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया में एक बात सबसे महत्वपूर्ण ध्यान देने की है तो वह है कर्म, यानी वाक्य में कर्म होगा तो उस वाक्य की क्रिया सकर्मक होगी। कभी कभी किसी ऐसी अवस्था होती है वाक्य की जिसमें कर्म होता नहीं है, कर्म का भाव वहाँ पर देखा जा सकता है, जो हम आगे उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। ऐसी क्रियाएं जिनको सकर्मक कहते हैं जैसे पढ़ना, लिखना, उड़ाना, गाना आदि, ये क्रियाएं सकर्मक क्रियाएं होती है। उदाहरण देखिए, विवेक पुस्तक पढ़ता है, इसमें विवेक करता है, पुस्तक कर्म है, पढ़ता है क्रिया है। इस कारण यह क्रिया क्या हो गई, सकर्मक हो गई, क्योंकि यहाँ कर्म दिया गया है। कभी कभी ऐसा होता है कि वाक्य में कर्म नहीं दिया जाता, तो विवेक पढ़ता है अर्थात कर्म की यहाँ अनुपस्थिति है। विवेक पढ़ता है, कर्म की अनुपस्थिति के कारण या कर्म के भाव के आधार पर इस क्रिया को सकर्मक माना जा सकता है या माना जाता है। दूसरा उदाहरण है, श्याम गीत गाता है, तो श्याम यहाँ करता है, गीत यहाँ पर कर्म है, गाता है यहाँ पर क्रिया है। वाक्य में कर्मों के संख्या के आधार पर भी सकर्मक क्रिया के दो भेद बनाए जाते हैं या दो भेद होते हैं। एक भेद होता है जिसका नाम एक कर्मक या एक सकर्मक क्रिया, दूसरा भेद होता है द्विकर्मक या द्विसकर्मक क्रिया। सबसे पहले एक कर्मक क्रिया को हम देखते हैं। जब वाक्य में एक कर्म होता है, ऐसी क्रिया को एक कर्मक क्रिया कहते हैं। वाक्य जैसे हम उदाहरण पर देखते हैं तो आशा पतंग उड़ाती है, ये हमारा वाक्य है। इस वाक्य में आशा करता है, पतंग कर्म है, उड़ाती है क्रिया है। तो हमारे ये बात समझ में आ गई कि ये जो पतंग कर्म है, इस कारण ये क्रिया यहाँ पर क्या है, सकर्मक क्रिया है। वाक्य में यदि क्या से प्रश्न करने पर हमें उत्तर प्राप्त होता है या कर्म का पता चलता है तो वह क्रिया क्या होती है, सकर्मक। जैसे देख लेते हैं, आशा क्या उड़ाती है, तो पता चला पतंग उड़ाती है और कर्म का पता हमें चल गया। इसी प्रकार हम देखते हैं द्विकर्मक क्रिया, जब वाक्य में दो कर्म हो तो, जब वाक्य में कितने कर्म हो, दो कर्म हो तो, अब दो कर्म कैसे आते हैं वाक्य में देखिए, राम ने सीता को साड़ी दी, तो जो सीता है ये भी कर्म है और साड़ी भी एक कर्म है। अब इसमें देखना है कि कौन सा कर्म किस नाम से जाना जाता है। जो निर्जीव कर्म होता है वो मुख्य कर्म के नाम से जाना जाता है, जो सजीव होता है वो गौण कर्म के नाम से जाना जाता है। वाक्य में यदि हम क्या से प्रश्न करें तो हमें मुख्य कर्म का पता चलता है। राम ने सीता को क्या दी, तो क्या से प्रश्न करने में पता चला साड़ी दी, मुख्य कर्म का पता चलता है कैसे तो। तथा किसको से प्रश्न करने पर हमें गौण कर्म का पता चलता है। किसका पता चलता है, गौण कर्म का।
गुण जो हमारे सेकंड प्रायोरिटी में रखता है, या जिसको सजीव कर्म भी कहते हैं। तो हम वाक्य में देखेंगे, राम ने किसको साड़ी दी, तो प्रश्न का जवाब मिलता है, उत्तर मिलता है, तो सीता को साड़ी दी, ये हमारे पास उत्तर आता है। इस प्रकार ये द्विकर्मक क्रिया होती है। कर्म के आधार पर क्रिया का दूसरा भेद हम पढ़ेंगे, तो दूसरा भेद है अकर्मक क्रिया। जिस क्रिया को कार्य संपन्न करने के लिए कर्म की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात क्रिया का फल कर्ता को प्राप्त होता है। सीधा सा यहाँ से समझ जाएंगे कि क्रिया का फल किसको प्राप्त हो रहा है, कर्ता को प्राप्त होता है, तो वह क्रिया अकर्मक कहलाती है। इसमें कर्म अनुपस्थित रहता है, कर्म की आवश्यकता नहीं होती। जैसे ऐसी क्रियाएं जैसे हैं कि सोना, जागना, उठना, उड़ना आदि क्रियाएं क्या होती है, अकर्मक क्रियाएं होती है। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, इस क्रिया में पक्षी करता है, उड़ता है क्रिया है, और आकाश यहाँ कर्म नहीं है। क्योंकि यदि हम यहाँ प्रश्न करेंगे पक्षी क्या में उड़ते हैं, जो प्रश्न ही बनता ही नहीं है। आकाश यहाँ पर कर्म नहीं है, ध्यान देने योग्य बात है। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, ये क्रिया अकर्मक क्रिया है। श्याम सो रहा है, ये क्रिया भी अकर्मक क्रिया। यहाँ पे क्या और किसको से कोई प्रश्न बनता नहीं है, प्रश्न बनेगा नहीं तो उत्तर भी नहीं प्राप्त होगा, इसीलिए ये क्रिया क्या है, अकर्मक क्रिया है। आज का जो ये टॉपिक पूरा होता है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा, लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।